नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम हमेशा ज्ञानवर्धक आपको वीडियो अपलोड करते रहता हूं, जिससे कि आपकी ज्ञान में वृद्धि हो और आप हमेशा स्वस्थ और निरोग और कुछ उपाय करके धनवान और अपने जीवन को सुखी से जीवन व्यतीत कर सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि गाय ने श्राप की स्त्री को क्यों दे दिया था। दोस्तों, गाय एक ऐसी जानवर है जिसे हम लोग गौ माता के नाम से भी पुकारते हैं। गौ माता की हम पूजा करते हैं और पहली रोटी गौ माता को ही खिलाते हैं। क्या इसका आप जानते हैं? कुछ राज है क्यों ऐसा करते हैं। दोस्तों, गाय माता ने स्त्री को क्या श्राप दिया था, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी को, जो कि अगर आप इस कहानी को सुन लिया, देख लिया, तो आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा और आप हमेशा दूसरों की मदद करना चाहेंगे और आपके जीवन में हमेशा सुखी और शांति बनी रहेगी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक ग्वाला था जो कि एक गाय रखता था और गाय हमेशा उसको दूध देती थी और वह दूध बेचता था और खाता था और हमेशा गाय की पूजा सेवा नहीं करता था और गाय को कहीं कहीं बांध देता था, कहीं कहीं छोड़ देता था। अपने शाम को फिर पकड़ के उससे दूध निकाल लेता था और दूध को खाता था और बेचता था। बहुत ही क्रूरता से उस के साथ व्यवहार में आता था। क्या हुआ, एक बार जब गाय दूध देना बंद कर दी तो उसने गाय को छोड़ दिया और गाय भटकती हुई किसी जंगल में चली गई। उस समय ये जो बात है बहुत पहले की बात है और उस समय गाय भटकते हुए एक नदी के किनारे गई। वहाँ जंगल था, बहुत सारे जंगली जानवर थे। वहाँ पे छुप छुप के कुछ दिनों तक रहा, जो कि और कुछ गाय मिल गई, उसके साथ रहने लगी। गाय एक बार गर्भवती हुई, उसके बाद से वो कुछ दिनों के बाद वो बच्चा दिया। तो बच्चा देने के पहले वो एक गांव में गई। वहां पे एक औरत ने उसे देखा और वो अपने पति के पास गई कि चलिए, एक गाय आई हुई है, उसे हम पकड़ लेते हैं, उसका दूध बेचेंगे, खाएंगे और हम धनवान बन जाएंगे। जब तक वो अपने पति के पास गई तब तक गाय वहां से भाग गई और वो जाके एक जंगल में एक पेड़ के नीचे अपने बच्चे को जन्म दे दिया। तब तक वह स्त्री वहां ढूंढते हुए पहुंची और देखी कि वहां पे गाय ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया है। तो गौ माता ने उस स्त्री से बहुत ही विनम्रता पूर्वक आग्रह किया कि हे मानव, हे देवी, इस जो हमारा जो बच्चा है, इस बच्चे को उठा के आप हमें कंधे पे रख दे कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ। यहाँ पे जंगली जानवर है, हमारा जो बच्चा है यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। काफ़ी प्रयास करने के बाद, काफ़ी कहने के बाद भी, गौ माता के कहने के बाद वो स्त्री लालच में पड़ गई और बोली कि हम तुम्हारा बच्चा तुम्हें पीठ पे क्यों रखे, अभी तो इसके शरीर में बहुत बदबू है, बहुत सारा कुछ लगा हुआ है। तो गाय माता ने बहुत सारा प्रयास किया, लेकिन वो स्त्री नहीं मानी और उसका कहना नहीं किया। उस समय की बात है जब गाय का जब बच्चा देती थी तो उसका बछड़ा 8 से 9 महीने के बाद ही उठ के चलता था। लेकिन वो आज युग बदल गया है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों उस समय 8-9 महीने के बाद चलता था और आज बच्चा देते ही उसका बच्चा क्यों चलने लगता है। आप इस वीडियो में आगे जानेंगे। दोस्तों, गाय माता ने जो स्त्री से आग्रह किया, लेकिन स्त्री ने उसकी एक नहीं सुनी। तो गौ माता ने कहा, श्राप दिया कि हे स्त्री, जाओ, अगर तुम हमारा यह मदद नहीं करती हो तो तुम्हारा जो बच्चा होगा वो बच्चा 8 से 9 महीने के बाद ही उठ के चलेगा और हमारा जो बच्चा होगा, हमारी जाति का जो बच्चा होगा, वो पैदा होते ही चलने लगेगा। तो उस समय से जो श्राप मिला स्त्रियों को, वो ये श्राप था कि तुम्हारा बच्चा, यानी कि उसी समय से मानव जीवन की कुछ स्थिति बदल गई और मानव का जब भी बच्चा होता है
तो आप लोग देखते हैं कि 8 से 9 महीने के बाद ही अपने पैरों पे खड़ा होकर चलता है। और जितने भी जीव जंतु जानवर हैं, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो पैदा होते ही चलने लगते हैं। तो उसी समय ये श्राप मिला था स्त्रियों को और आज तक मानव जीवन भोग रहा है। एक स्त्री के चलते गाय ने जो श्राप दिया, उस श्राप के चलते मानव जुग भोग रहा है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही क्रूरतापूर्वक, निर्दयपूर्वक लोग गौ की हत्या कर रहे हैं। तो ऐसा जुग, ऐसा समय ऐसा ना आ जाए कि गौ माता एक बार फिर से श्राप दे और ये दुनिया बर्बाद हो जाए। तो दोस्तों, ये जो वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।